हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी। आज की गुरु नीति में हम पी ब्लॉक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए नीट में 2013 से लेके अब तक, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, Na2B4O7 हीट। जब Na2B4O7 इसको हीट किया जाता है, बोरेक्स का कंपाउंड होता है, आपको पता है बोरेक्स से इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे सोडियम मेटाबोरेट है, इसका फॉर्मेशन होगा और साथ में सोडियम मेटाबोरेट है, इसके साथ में फॉर्मेशन होता है बोरिक एनहाइड्राइड है, इसका फॉर्मेशन होता है B2O3 है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, कौन सा होगा? B2O3। नेक्स्ट देखिएगा, कॉलम मैच करना आपको। बोरेक्स है, बोरेक्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, बोरेक्स इसका फॉर्मूला ये होगा। देखिएगा, फिर इसके बाद में बात करते हैं बोरेक्स बीट। बोरेक्स बीट किससे बनती है? सोडियम मेटाबोरेट है, इससे फॉर्मेशन होता है बोरेक्स बीट का, तो ये वाला बन गया बोरेक्स बीट। ऑर्थोबोरिक एसिड, ये वाला ऑर्थोबोरिक एसिड होगा, ये होता है केनाइट, ये वाला केनाइट होता है। ठीक है, तो ए के अंदर फोर्थ आ रहा है, एक के ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन था, एक के बेसिस पे आपका आंसर मिल रहा था, आगे को चेक ही नहीं करना था। अगर आपको फर्स्ट पता है कि बोरेक्स का ये फॉर्मूला होता है, और जनरली ये बच्चों को पता भी रहता है बोरेक्स इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बोरेक्स से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख रहे हैं कि आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following statement is not correct about डाइबोरेन? डाइबोरेन उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको देखना है। देखो, डाइबोरेन ये होता है BH3, ये बोरेन होता है, इसका जो डाइमर बनता है B2H6, जिसके अंदर आप याद करो बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको बोल दिया जाता है डाइबोरेन। ये फॉर्मेशन होता है डाइबोरेन का, ये टर्मिनल वाले होते हैं, सॉरी ये ब्रिज वाले हैं हाइड्रोजन, ये वाला होगा। इसके अंदर ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, इससे फॉर्मेशन होता है। जबकि आपको यहां पे पता है, ये बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, इसका ऑसिलेशन होता है 3 सेंटर के बीच में। इन बनाना लाइक रीजन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन इज द फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की फिनोमिना होती है, कक्षकों की फिनोमिना होती है। तो ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 1 2 3 4, 4 के बेसिस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, सॉरी कितना 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? sp3। इसका भी कितना हो जाएगा? sp3। अब चेक कर लेते हैं। द 4 टर्मिनल, यहां पे ये पूछा नॉट करेक्ट। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर वाले भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरॉन एटम लाइन वन प्लेन, ये प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। बोथ द बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ऑर्बिटल की फिनोमिना हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा? sp3। 3 आर, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? थर्ड वन। नेक्स्ट चलते, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। 13 एलिमेंट में देखो ये वाला होता है ना, बिना इलायची, गरम, इंडियन टी, अलग अलग तरीके से बच्चे इसको याद करते। इन जनरल बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाओगे आप, तो टॉप टू बॉटम जाने में साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पर देखो ये वाला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, इसके कारण वेरिएशन आएगा। तो ये वाला का बोरॉन, उसके बाद में क्या होगा? गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, फिर क्या होगा? थेलियम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकेंड वन। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम इंक्रीज इन द सीक्वेंस। हम बात करें इन जनरल बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जानने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। बट इन 13 एंड 14 और 15 ग्रुप के अंदर जाएंगे तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज रादर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम ये जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टॉप टू बॉटम जानने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी जगह पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ये वाला आपको दे रखिए, और ये वाला तो रहता ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट वन। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट की सिमिलर स्ट्रक्चर किसकी होती है? बोरॉन नाइट्राइड की होती है, Bn। बोरॉन नाइट्राइड है, ग्रेफाइट के सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हैं इस टाइप से। बोरॉन नाइट्राइड है, इस टाइप से बनता है, आगे से आगे यहां पे बैक बॉन्डिंग होती है, इस टाइप से लेयर स्ट्रक्चर बनती है। ऐसी लेयर यहां पे बनेगी, इस टाइप से बनते हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू। फिर ये वाली लेयर स्ट्रक्चर वो एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी मोशन करती है और इसके बीच वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसीलिए इसका यूज हम हिंदी बोले तो स्नेक के तौर पर किया जाता है, एज ए लुब्रिकेंट इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो बोरॉन नाइट्राइड होता है। which of these is not a monomer for a high molecular mass silicon polymer? हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर का कौन सा मोनोमर नहीं है? तो आपको देखो ये पता है, देखो सिलिकॉन फर्स्ट की बात करें, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है Me, ये Me है, ये Me जुड़ा हुआ है, ये Cl। ठीक है, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है Ca निकल जाता है और यहां पर क्या होगा, OH अटैच हो जाएगा। R लिख देता हूं मैं मिथाइल ग्रुप को, R, ये OH हो गया। ऐसे ही एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो और मॉलिक्यूल आएगा तो वैसे यहां पर भी ऐसा ही होगा, OH ऐसा ही, R। ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और सिर्फ क्या बनाता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, पॉलीमेरिक में नहीं जा पाता, सिर्फ डाइमर का ही फॉर्मेशन कर पाता है। अगर एक से ज्यादा यहां पर Cl प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो कि यहां पर भी Cl प्रेजेंट होता है, यहां पर भी Cl होता है, तो यहां पर क्या बनता है, OH ग्रुप, तो वो इधर से भी अटैच होता जाता, तो पॉलीमेरिक यूनिट इसका फॉर्मेशन करता। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, डायमेरिक यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। मैं सिंपल सा ध्यान में रख लो कि सिलिकॉन के साथ में अगर एक क्लोरीन ही अटैच है तो वो वाला डाइमर का ही फॉर्मेशन करेगा, एक से ज्यादा क्लोरीन है तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट, देखो सिलिकेट किससे आता है, सिलिसिक एसिड से, ये वाला होता है सिलिसिक एसिड, ये होता है सिलिसिक एसिड। जब इसका आयन बनाता है तो ये क्या बन जाता है, सिलिकेट आयन। क्या हो गया, Si4 नेगेटिव, ये सिलिकेट होता है। तो कौन सा होगा बेसिक यूनिट, A1। Among the following the false statement is Si4 नेगेटिव इज नॉट ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन सिलिकेट, जबकि अभी हमने पढ़ा है ये वाला क्या होता है, बेसिक यूनिट, तो ये फाल्स हो गया। SiCl62 नेगेटिव इज अननोन, सही है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट जहां पर भी है तो वहां पर मैक्सिमम 6 फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं, क्लोरीन अटैच नहीं हो सकते। हालांकि फॉस्फोरस का देखोगे PCl5 है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, PCl5 अगर ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता तब ये 6 क्लोरीन अटैच कर सकता, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता केटाइन और एनाइन, ये वाले फॉर्म प्रेजेंट होता है। अदरवाइज बाकी कोई भी एलिमेंट वहां पर 6 को नहीं कर सकता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। बेरिल इज ए साइक्लिक सिलिकेट, ये भी सही है। सिलिकॉन्स कंटेन R2SiO रिपीटिंग यूनिट, पॉलीमेरिक यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा फॉल्स हो गया, फर्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा सिंक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट्स के अंदर वो सिंक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ inability of NH2 electron of the valence shell to participate in bonding that आबंध में संयोजी कोष के NH2 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी की अक्षमता के कारण होता है। आपको याद करो NH2 इलेक्ट्रॉन की कब पार्टिसिपेट नहीं करते, NH2 इलेक्ट्रॉन कब इनर्टनेस शो करते हैं, 13, 14, 15 ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपने पढ़ा हायर की जगह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उस कंडीशन में NH2 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो तो क्या करते हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे लेड की बात करें, लेड हमेशा क्या होगा, +4 में नहीं स्टेबल होगा, ये स्टेबलाइज किसके अंदर करेगा, +4 वाला स्टेबलाइज किस में करेगा, Pb+2 के अंदर, यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऐसे बाकी सब क्या होगा, Sn+2 ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबलाइज किस में होता है, +4 के अंदर होता है, तो Sn+2 किस में जाना चाहेगा, Sn+4 में जाना चाहेगा। तो यहां पे इसका खुद का क्या होता है, सेल्फ का ऑक्सीडेशन होता है, देन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पर ये वाला तो ऑक्सीडाइजिंग होगा, यहां पर क्या होगा, रिड्यूसिंग। तो
तो SN+2 रिड्यूसिंग होगा और Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग होगा। क्लियर? Which of the following species is not stable? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इसको, बार बार एक टाइप के क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। कंसेप्ट यही बन रहा है, इसमें मेन कंसेप्ट यही बन रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल नहीं बनते। तो मेन कंसेप्ट माइंड में क्या सेट करना है कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम 6 फ्लोरीन सस्टेन कर सकता है, क्लोरीन या अदर कोई हेलोजन है उस कंडीशन में ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस 6 पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा होगा? सिलिकॉन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। Which of the following is incorrect statement? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? GeX4 is more stable than G, ये ठीक है, लेट वाला +2 में होता, बाकी तो +4 में स्टेबलाइज करेंगे, पहला सही है। SnF4 is आयनिक इन नेचर, ये भी सही है। लेड फ्लोराइड कोवलेंट इन नेचर, नहीं, ये भी कैसा होता है? आयनिक नेचर का होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको देखना है। CO2 is used as refrigerant for ice cream and frozen food, सही है ये वाली बात। ये बेटा आप अगर NCERT आपने पढ़ी होगी तो 14th ग्रुप जहां पर दे रखा है CO2 के जो यूज दे रखे हैं उसके अंदर ये NCERT की लाइन है, डायरेक्ट लाइन NCERT की उठा रखी है, सही है वाला। द स्ट्रक्चर ऑफ C16 contain 12 6 कार्बनिंग एंड 25 कार्बन रिंग, नहीं ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहां पर 5 कार्बन रिंग, ये वाली 5 कार्बन रिंग है, ये वाली 12 होती है, और 6 कार्बन रिंग होती है, वो कितनी होती है? 20 होती है, उल्टा देती है इसको। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यानी हेक्सागोनल जो यूनिट होती है वो तो होती है 20, और पेंटागोनल यूनिट जो बनती है वो कितनी बनेगी? 12, तो ये गलत हो गया। ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohol in gasoline, सही बात है ये वाली बात कि ZSM5 होता है सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, जिसका यूज हम किस में करते हैं? अल्कोहल को गैसोलीन में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, CO is colorless and odorless gas, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? A, C और D, A, C, D। सेकेंड वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट इसको चूज करना। डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, नो, ग्रेफाइट भी कैसा होता है? कोवलेंट। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाली बात एकदम सही है, ये करेक्ट हो गया। देखो डायमंड में तो ऐसे कार्बन रहते हैं, ऐसे कार्बन आगे से आगे अटैच रहेगा सारे सिंगल बॉन्ड से, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे? sp3। जबकि ग्रेफाइट में हम बात करेंगे तो इस टाइप की यूनिट रहती है उनकी आपस में, ये वाली स्ट्रक्चर के फॉर्म में आगे से आगे कनेक्ट रहता है। जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बताया था, सिलिकॉन कार्बाइड की बात की थी, उसी टाइप से कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाला कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसका डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण वो कंडक्टेंस भी शो करता है। तो कौन सा होगा? सेकेंड वन। Which of the following reaction is a part of large scale industrial preparation of नाइट्रिक एसिड? लार्ज स्केल पर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हम ऑस्टवाल्ड मेथड से करते हैं, जिसमें अमोनिया है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं, प्लेटिनम, और ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रखती है, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, NO का फॉर्मेशन होता है, जो रिसाइकलिंग में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्टवाल्ड मेथड में काम में आता है। ठीक है। Which of the following reaction is कंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन? डिकंपोजिशन किसका हो रहा है? तो साफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो ब्रेक हो रहा है। डिकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना, डिकंपोज हो जाना आगे। तो ये वाला डिकंपोज हो रहा है लेड ऑक्साइड के अंदर, NO2 और O2 के अंदर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि NO2 नाइट्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये वाला रिड्यूस हो रहा है, और ये ऑक्सीजन है, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया तो क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। डिकंपोज होकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, तो कौन सा होगा? थर्ड वन। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिएगा, एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl5 बॉन्ड। अगर आप PCl5 को देखते हैं तो PCl5 का हम जानते हैं हाइब्रिडेशन होता है sp3d, ये हाइब्रिडेशन। sp3d हाइब्रिडेशन के अंदर ज्योमेट्री और शेप इसकी देखते हैं तो TBP बनती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है।
ये वाले बॉन्ड इसको बोल दिया जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। These bonds are known as equatorial bonds and these bonds are known as axial bond। इन वाले बॉन्ड को क्या नाम देते हो आप? एक्सियल बॉन्ड। अब देखते हैं, और एक्सियल बॉन्ड होता है ये लॉन्गर बॉन्ड होता है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है बेंट रूल के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो ये वाला बॉन्ड क्या होते हैं? शॉर्टर बॉन्ड होते हैं, क्योंकि यहां पर एस कैरेक्टर हाई होते हैं जबकि यहां पर एस कैरेक्टर कम होते हैं, ये कह सकते हो पी कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाती है, पी कैरेक्टर ज्यादा होने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिएगा यहां पर एक्सियल पीसीएल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड। सही बात है, ये वाले लॉन्गर होते हैं, ये वाले शॉर्टर होते हैं। पीसीएल मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव नहीं होता, ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो फॉल्स पूछा है, क्या पूछा है? इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट। बाकी भी देख सकते हो। 3 इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर। तो ये वाले एंगल कितने के होते हैं? 120। डायगोनल प्लेनर के अंदर जो 3 बॉन्ड होते हैं वो 120 के एंगल पे प्रेजेंट है। फिर देखो 2 एक्सियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 180 विथ ईच अदर। ये दोनों देखो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, तो कितने के एंगल पे होंगे? 180 के एंगल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस एसिड? कौन सा लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, सॉरी लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है? PF3 है। ठीक है, तो लोन पेयर डोनर होता है लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड? इन जो एसिड आपको गिवन है इसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फॉस्फोनिक एसिड ये होता है H3PO2 और फॉस्फोनिक एसिड होता है H3PO3। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला P डबल बॉन्ड OH H। इसको आप देखोगे तो P डबल बॉन्ड O, उसके बाद में OH और एक H अटैच है। तो यहां पर देखो इसकी कितने H प्लस आयन दे सकता है। जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है वो H प्लस की फॉर्म में निकलता है। तो यहां पर एक H प्लस की फॉर्म में निकला तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1 और इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो ये वाला तो मोनोप्रोटिक है, जबकि ये वाला कैसा होगा? डाइप्रोटिक। तो कौन सा होगा? फॉस्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक वाइल फॉस्फोनिक एसिड क्या होता है? डाइप्रोटिक। तो फर्स्ट वन हो गया। क्लियर? When copper is heated with concentrate HNO3 produce, कॉपर को जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ में हीट करते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, साथ में फॉर्मेशन होता है NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जबकि डाइल्यूट के साथ में हीट करते हैं तब प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। अगर ECS के अंदर वो हाइड्रोजन से ऊपर वाला मेटल है तो N2O का फॉर्मेशन होता है, जब NO का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट के साथ में कॉपर नाइट्रेट और NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सा होगा? कॉपर नाइट्रेट और NO2। Strong reducing behavior of H3PO2 is due to strong reducing behavior हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड है। स्ट्रक्चर आपने बनाई, ये वाली स्ट्रक्चर है। रिड्यूसिंग यहां पर देखो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो होमोलिटिक क्लीवेज है, ये शो करेगा। तो कितने नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है? 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा पीएच बॉन्ड के कारण। तो प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 पीएच बॉन्ड। कौन सा होगा? प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 पीएच बॉन्ड। रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज इन ऑर्डर। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट वन ये होता ना, ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, इस टाइप से। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 negative form oxygen atom require first an exothermic and then endothermic step shown below। आपको पता है न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहां पर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पहले से कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा मिलता है। तो यहां पर ये अट्रैक्शन जहां पर ज्यादा होता है रिपल्सन की कंपैरिजन में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। पहली रिएक्शन सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर जब उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो आपको पता है पहले से नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज आपने ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज को ऐड कर रहे हो, और सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए जो सेकेंड ए की वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होती है। इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया?
नेगेटिव, दूसरा कौन सा होगा पॉजिटिव। Thus, passage of formation of O2 negative in gas phase is unfavorable even though O2 negative is isoelectronic with neon. It is due to the fact that ये isoelectronic है neon की, ऐसा fact क्यों? O negative ion has comparatively smaller ion than the oxygen atom। नहीं, oxide ion होता है, नेगेटिव चार्ज आने पर शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है जिससे साइज इंक्रीज होगी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन रिजल्ट इज लार्जर साइज ऑफ द आयन, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और कम विद स्टेबिलिटी गेन बाय द अज्यूम्ड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो क्यों बन जाता है? इसके कारण नोबल गैस विनाश प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है। तो कौन सा हो गया? फोर्थ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। तो आप देखो ये नीट 2016 में पूछा हुआ, यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो ClO3 नेगेटिव, SO2 नेगेटिव। हाइब्रिडेशन देखते हो, इसका हाइब्रिडेशन है sp3, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है? sp3। तो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसके बेसिस पे आप बात करोगे तो पिरामिडल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और पिरामिडल शेप हो जाएगी इसकी। तो दोनों की पिरामिडल शेप होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो भी इक्वल आ रही है। देखो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। क्लोरीन और सल्फर में, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये सही। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। ऐसे ये भी देखोगे आइसो स्ट्रक्चरल आइसो दोनों है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो यहां पे दो ऑप्शन को सही माना गया था, थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर भी आप देखो हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो यहां पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन है और यहां पे भी क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ रही है दोनों की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी दोनों के अंदर इक्वल है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो रहे। नेक्स्ट देखिएगा, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। कौन सा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका शो नहीं कर रहा? देखो ये 0 से किसमें चला गया? +4 में इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है। कार्बन का देखो 0 से +4, इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैल्शियम का यहाँ पे +2 था, यहाँ पर भी क्या है? +2। फ्लोरीन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। कौन सा होगा? थर्ड। जबकि यहाँ पर भी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव, कॉपर इसको ऑक्सीडाइज कर। इन विच पेयर ऑफ आयन बोथ द स्पीसीज कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो पहले के अंदर सल्फर सल्फर लिंकेज प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज की बात करोगे तो ये वाला प्रेजेंट है, थायनिक एसिड सीरीज, ठीक है। और ये क्या होगा? सल्फर थायोसल्फेट है। यहां पर भी सल्फर सल्फर लिंकेज है। जबकि S2O7 2 नेगेटिव है, इसकी बात करोगे तो यहां पे देखो सल्फर लिंकेज नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन लिंकेज ये वाला आएगा। मार्शल एसिड में हालांकि प्रेजेंट है लेकिन सल्फर सल्फर दोनों में होना चाहिए, तो यहां पे नहीं प्रेजेंट, आ गया। तो कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगा? तो यहां पे देखो p पाई d पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, बिल्कुल सही बात है। ये SO2 है। तो SO2 में आप बात कर रहे हो हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो? sp2। तो यहां पर एक तो क्या बन रहा है? p पाई बॉन्ड बन रहा है और p पाई d पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। SeF4 एंड CH4 हाउ सिमिलर शेप, ये दे रखा है। CH4 की बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 में कैसी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप होगी। SeF4 में देखोगे तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? 6 + 4 डिवाइड बाई 2 5 के लिए क्या होता है? sp3d। तो TBP तो ज्योमेट्री होगी और यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर को यहां पे रखा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डिफरेंट टाइप के रिपल्सन को कम करने के लिए। तो कैसा होगा? के शेप, इसको सीसो बोल देते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं है। जबकि I3+ है, बेंड ज्योमेट्री होती है, सही है, बेंड शेप होती है इसकी। I3+ में sp3 हाइब्रिडेशन है, बेंड शेप हो जाएगी। pH5 है, पॉसिबल नहीं है। BiCl5 है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी सही है। तो ये वाला फॉल्स हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा,
नेम द गैस दैट कैन रीडली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो रीडली कौन डी करेगी इसको डीकलराइज? SO2 करेगा, ठीक है, क्योंकि SO2 है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें चला जाएगा? +4 के अंदर चला जाएगा। तो KMnO4 है तो ये वाला क्या होगा? Mn+2 के अंदर जाएगा जो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हो जाएगा। SO2 है KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो किसमें चला गया? SO3 और किसमें जाएगा? Mn+2 के अंदर। ये पर्पल कलर का होता है, कलरलेस हो जाएगा। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 इज 120 के बॉन्ड एंगल किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? तो यहां पर बात करेंगे ClF3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 डिहाइब्रिडेशन। तो सारे बॉन्ड एंगल अगर 120 के सभी को देखना हो तो आपको पता है sp2 के अंदर होते हैं सारे। तो NCl5 इसको आपने देखा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। BCl3 के अंदर हाइब्रिडेशन देखा तो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 में ये जो जितने भी बोरॉन और क्लोरीन बॉन्ड होते हैं ये कितने का होगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अबंध कोण, बंध कोण की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। कौन सा होगा? थर्ड वन, ठीक है। Which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into atmosphere both due to natural and human activity? ये बेटा याद करने वाला है कि ये सोडियम, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 होता है, ठीक है। ये कोई कंसेप्चुअल नहीं है, पोल्यूटेंट कौन से होती है आपको लर्न करने पड़ते हैं। Which is the correct thermal stability order? तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखोगे वो वाला थर्मल ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और बॉन्ड स्टेबिलिटी यहां पे देखते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज होती जाती है, तो डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज? तो पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड, याद करो मार्शल ये होती है मार्शल एसिड, ये वाला मार्शल है जिसमें प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है, बाकी किसी में भी प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी लिंकेज, इसमें प्रेजेंट होता है। याद करने का तरीका, ये मार्शल एसिड, मार्शल वन ऑफ द कार विच हैव टू हेडलाइट, ऐसे याद करो कि देखो कार टाइप लगा रही है उसकी हेडलाइट बन गई, यानी कौन सा लिंकेज बन गया उसका? प्रॉक्सी लिंकेज, ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो इसको। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दे रखे। स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेज इन ऑर्डर। ये वाले ऑर्डर में नहीं 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 नहीं, इस ऑर्डर में नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वन वॉल की कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, उसका बॉइलिंग यहां, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वाटर का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास, नहीं, मोलर मास बनने के साथ में वंडरवाल होता वहां पे तो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन वाटर के केस में नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हुए? इनकरेक्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट? ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने पे पीके इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इनवर्स हो गया, तो फर्स्ट वाला हो गया। एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है, ये भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये भी सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, ये सब सही है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और पीके वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। 36 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इज लेबल्ड एज ए एंड आर की फॉर्म में लेबल कर रखा है, इसको आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, असेशन और रीजन का। आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन I2। आईसीएल होता है इंटर हेलोजन होता है, वो हेलोजन की कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में इंटर हेलोजन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर इंटर हेलोजन की बात आ जाए कौन से इंटर हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो देखा जाता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आईसीएल बॉन्ड इज वीकर देन आई बॉन्ड। इंटर हेलोजन वाले की बॉन्ड एनर्जी होती है वो हेलोजन की कंपैरिजन में वीक होती है, ठीक है ना, तो ये वीकर होता है, इसलिए क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना आपको। प्योर नाइट्रोजन कहां से मिलती है? सोडियम एजाइड है, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, बेरियम एजाइड है, इससे मिलती है।
हेबर प्रोसेस से आपको पता है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, डिकन प्रोसेस है इससे क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्योर नाइट्रोजन आपसे किससे मिलती है? सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से। एक देखते टिक हो जा रहा है सारा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है पहले का पता चल जाता है, देखो इसमें सब अलग अलग है, तो आप आगे का चेक ही नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ऑल एक्सेप्ट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी सही है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑलमोस्ट सही है, हालांकि आयोडीन होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर सकता है। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो कौन सा हो गया? फोर्थ वन। मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड की कॉलम में इसको मैच करना आपको, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इधर आपको कंपाउंड गिवन है इंटर हेलोजन के, इधर आप उनको सेव दे रखिए। तो आई जैसे ICl है तो कौन सा होगा? लीनियर होगा। X3 नेगेटिव, मान लो ये दे रखा आपको PCl3 है, ये हो गया। तो हाइब्रिडेशन यहां पे आप देखते हो क्या होगा? sp3, लेकिन एक आपके पास में लोन पेयर है तो कैसे होगा? बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए सॉरी ICl3 नहीं, ये मिस्टेक हुआ इसमें, हेलोजन है सारी, तो ये वाला तो लीनियर होगा, ये हेलोजन है, ये ICl3, तो क्या होगा? 7 + 3 डिवाइड बाई 2 5 5 के लिए क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3d। TBP ज्योमेट्री, और TBP ज्योमेट्री में दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाली TBP ज्योमेट्री है, दो लोन पेयर आ गए तो कैसा होगा? T-सेप। तो ये वाला कैसा होगा? T-सेप। तो फर्स्ट में थर्ड और सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कौन सा होगा फर्स्ट, बाकी को भी कर सकते हो आप, जैसे F5 लिख देता हूं, तो यहां पे हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो कितना होगा इसका? 7 + 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा? 6 6 के लिए क्या होता है? sp3d2। ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर होता है, क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल होता है, ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। और ये मान लो कि ये दे रखा IF7, तो हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो क्या होगा? sp3d3, और sp3d3 में क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट वन, ठीक है। Among the following the correct order of acidic strength, ऑक्सी एसिडो या ऑक्साइडो या हाइड्रो एसिडो, इनको आप अगर आप देखो ऑक्सी एसिड देख सकते हो, इनमें देखते हो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड देख सकते हो, जहां पर सेंट्रल एटम सेम हो तो वहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, उसके अलावा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितने आ रहे हैं? ये +7, इसकी कितनी है? +5 +3 +1, तो सेंट्रल एटम सेम है, तो इस कंडीशन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है फ्लोरीन की वैसे सबसे छोटा तो फ्लोरीन होता है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन लग जाता है ना। यहाँ पे फ्लोरीन है, इसमें 3 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने से बॉन्ड एंथैल्पी वो कम होगी। और प्रैक्टिकली देखा गया यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर जाके फ्लोरीन आता है, फिर होता है आयोडीन। कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। तो आपसे इसका रीजन पूछा जाए तो क्या बताना कि फ्लोरीन का कम क्यों हो गया? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने का रीजन क्या है? फ्लोरीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, स्मॉल साइज का, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है उसका। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडेशन फॉर XeF4 R। XeF4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, मोनोवैलेंट एटम है 4 डिवाइड बाई 2 6 के लिए क्या होता है? sp3d2। तो ज्योमेट्री की बात करोगे तो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d2। नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी आइडेंटिफाइड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। नोबल गैस आर वेरी हाई मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, वैसे भी नोबल गैस का हाई नहीं होता है, तो और इसका ये कोई रीजन भी नहीं है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट। नोबल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, लैंडिंग फोर्स है, इसकी वैल्यू कम होती है इसके अंदर।
नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये भी सही। नोबल गैस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। तो ये थी आपकी गुरु नीति, जिसके अंदर हमने पी ब्लॉक को अच्छे से डिस्कस किया। और बेटा ब्लॉक के बारे में बच्चे अक्सर डरते हैं, पी ब्लॉक के बारे में हो या ब्लॉक केमिस्ट्री जहां पे भी आते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ऐसे रटने वाली रिएक्शन आएंगी। ऐसा नहीं है, वही कंसेप्ट लगेंगे जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका कंसेप्ट है, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे इसको आगे बढ़ना है। तो अच्छे से तैयारी करते रहेगा। आपकी एग्जाम पास में आ चुकी है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।